रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको तली हुई अरवी की बेहतरीन तरकीब बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार होती हैं। तो आइए देखें इसके लिए हमने क्या किया है। सबसे पहले मैंने अरवी को इस शेप में काटने के बाद और इसको जो है अच्छी तरह धो लिया है। अब मैं इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक और साथ में मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्च डाल देती हूँ। डालने के बाद हम इनको मिक्स कर लेंगे। नमक और हल्दी को हमने अरवी में मिक्स कर दिया। अब इसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे। अब हमने बोल में तकरीबन 1 कप आटा डाला, हस्बे ज़ायक़ा नमक, पिसी हुई मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून, साथ में हमने 1 टेबल स्पून चाट मसाला डाला और सेसमी सीड यानी तिल डाली तकरीबन 1 टीस्पून। और हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अरवी इसके अंदर डाल दिए। सामने में आटे के हमारे में हमने डाल दिए। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसमें अजवाइन पाउडर डाल दें। मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून अजवाइन पाउडर डालती हूँ और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। सारा इस तरह से मिक्स कर लें कि अरवी के हर टुकड़े में हर चीज़ जज़्ब हो जाए। अरवी के कतले मिक्स हो गए। अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो आइए चलते हैं हम ओवन की तरफ। फ्राई पैन में हमने ऑयल गरम कर लिया है हाई फ्लेम पे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे करते हैं और मीडियम फ्लेम पे करने के बाद हम हर अरवी के टुकड़े को सेपरेटली इसके अंदर डालेंगे। अरवी के टुकड़े एक तरफ से फ्राई हो रहे हैं। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ से फ्राई करने के लिए हम पलट रहे हैं इनको इस तरह से सारे हम पलट देंगे करके। और जब ये मीडियम आंच पे अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अभी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल के इस तरह से बिल्कुल ड्रेन कर देंगे इसका ऑयल और टिश्यू पेपर में रख लेंगे ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। ये मज़ेदार गोल्डन ब्राउन सेसमी सीड अरवी तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। ये देखें इसके ये सेसमी सीड की तरह इस तरह से ये चारों तरफ से कोटेड हो जाती है। तो इसके साथ ही आप कराची कुकिंग विद समीना को एक छोटी सी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। और अक्सर ऐसा होता है कि हम मुख्तलिफ़ वसवसात में घिर जाते हैं, तो उनके लिए आप ये दुआ चलते फिरते पढ़ा करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानी आमनतु बिल्लाहि व रुसुलिही। तो इंशाअल्लाह ताला वह सारे वसवसे दूर हो जाएंगे। इसके साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें प्लीज़। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।